हेलो और खुशामदीद। ईवीएस एक्सप्लेनर सीरीज के पहले हिस्से में सबका स्वागत है। आज के जबरदस्त सेशन में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है ह्यूमन एवोल्यूशन यानी इंसानी इर्तिका। महा टीईटी की तैयारी के हवाले से ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है और आज हम इसे बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत ही आसान अल्फाज में समझेंगे। तो बस पूरी तवज्जो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल, और तैयारी को मजीद पक्का करने के लिए एक ज़बरदस्त खबर भी है। इस टॉपिक की जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स हैं और प्रैक्टिस के लिए जो क्विज का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इनका भरपूर फायदा उठाना है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बेहतरीन तैयारी के लिए इरशाद वनवार्ड यूट्यूब चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा, जरा जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हमारा चेकलिस्ट कुछ यूं है। सबसे पहले हम होमो हैबिलिस को समझेंगे, फिर होमो इरेक्टस की बात होगी, इसके बाद नेंडरथिल और फिर होमो सैपियंस पर आएंगे। और आखिर में सबसे मजेदार हिस्सा यानी पीवाईक्यू चैलेंज होगा, जिसमें पिछले सालों के सवालात सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है सेक्शन 1 होमो हैबिलिस, जिसे आसान लफ्जों में हुनरमंद इंसान भी कहा जाता है। अब देखें, एग्जाम में ना ये बाइलिंगुअल यानी उर्दू और इंग्लिश के अल्फाज बहुत काम आते हैं। लातीनी जुबान में होमो का मतलब होता है इंसान और हेबिलिस का मतलब है अपने हाथों का महारत से इस्तेमाल करने वाला। इसीलिए इसे उर्दू में हुनरमंद इंसान कहते हैं। इनकी खास बात यह थी कि इनकी पीठ बिल्कुल एक बंदर की तरह थोड़ी सी झुकी हुई होती थी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इनकी जो बाकियात है ना वो अफ्रीका के मुमालिक तंजानिया और केनिया में लुई लीकी नामी साइंसदान को मिली थी। और ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने जानवरों का बचा कुचा गोद हासिल करने के लिए पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किए। है ना कमाल की बात। चलें जी, अब आते हैं सेक्शन 2 पर यानी होमो इरेक्टस। अच्छा, अगली स्लाइड पर जाने से पहले जरा दिमाग लड़ाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि लातीनी लफ्ज इरेक्टस का क्या मतलब हो सकता है। जल्दी से अपना अंदाजा कमेंट्स में लिखें। तो जिन्होंने कमेंट किया उनके लिए बता दूं कि होमो इरेक्टस को उर्दू में सीधी पुष्ट वाला इंसान कहा जाता है। नाम से ही जाहिर है, हुनरमंद इंसान की तरह उनकी पीठ अब झुकी हुई नहीं थी, बल्कि ये बिल्कुल सीधे खड़े हो सकते थे। उनके दिमाग का साइज भी पहले से काफी बड़ा हो चुका था। और सबसे बड़ी गेम चेंजर बात यह थी कि उन्होंने जंगल में लगी आग को ऑब्जर्व किया और फिर उन जलती हुई शाखों का इस्तेमाल सीख लिया। ये इंसानी इर्तिका में यानी ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी छलांग थी। यहां हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बस एक क्विक रिमाइंडर के लिए। महा टीटी की बेहतरीन तैयारी के लिए ईवीएस की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस एक्सप्लेनर के बाद इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया जाए ताकि कोई भी जरूरी टॉपिक मिस ना हो। तो बस डिस्क्रिप्शन में जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सेक्शन 3 निएंडरथल, जिन्हें ताकतवर इंसान भी कहा जाता है। आवाज एक, ये निएंडरथल इंसान ना जिस्मानी लिहाज से बेहद मजबूत और ताकतवर थे। इनका नाम निएंडरथल क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी बाकियात सबसे पहले जर्मनी की एक वादी नेंडर वैली से मिली थीं। ये गारों में रहते थे और बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? वो ये कि इन्होंने चिकमाक के पत्थरों या फिर सख्त लकड़ियों को आपस में रगड़कर चिंगारी पैदा करना यानी आग जलाना सीख लिया था। इसी आग की बदौलत ये लोग इंतहाई सख्त सर्दी और बर्फबारी में भी सर्वाइव कर सके। ये वाकई एक कमाल का माइलस्टोन था। जबरदस्त। अब बारी है सेक्शन 4 की यानी होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को हम उर्दू में कहते हैं अक्लमंद इंसान। और सच पूछें तो यही वो इंसान हैं जिनकी वजह से आज की ये मॉडर्न और एडवांस दुनिया वजूद में आई है। बिल्कुल, निएंडरथल्स के मुकाबले में ये होमो सेपियंस बहुत ज्यादा एडवांस थे। यूरोप में इनको एक और नाम भी दिया जाता है, क्रो-मैग्नॉन। अब इनकी सबसे खास बात सुने। एवोल्यूशन के इस प्रोसेस में इनके गले की साख्त यानी वोकल कॉर्ड्स और बोलने वाले मसल्स मुकम्मल तौर पे डेवलप हो चुके थे। मतलब अब ये सिर्फ जानवरों जैसी आवाजें नहीं निकालते थे, बल्कि अपनी इमेजिनेशन यानी कुव्वत तखय्युल का इस्तेमाल करते हुए अपने जज्बात और सोच को बाकायदा अल्फाज में बयान कर सकते थे। और हाँ, ये अपने मुर्दों को दफनाने जैसी पेचीदा रस्में भी अदा करते थे, जिसमें लाल मिट्टी और जानवरों के सींग इस्तेमाल होते थे। तो दोस्तों, थ्योरी तो हो गई, अब बारी है अपने नॉलेज को टेस्ट करने की। हमारा सेक्शन 5 है पीवाईक्यू चैलेंज। महा टीईटी के पिछले सालों के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात अब आपके सामने आने वाले हैं। चैलेंज ये है कि जवाब स्क्रीन पर आने से पहले आपको तेजी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्या हम सब इस जबरदस्त चैलेंज के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं। ओके, तो ये रहा पहला सवाल।
इस्तिलाह होमो हैबिलिस का लुग़वी माने क्या है? जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाएं और सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्या ये सीधी पुश्त वाला इंसान है, हुनरमंद इंसान है या फिर अक्लमंद इंसान है? जल्दी जल्दी। तो इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है हुनरमंद इंसान यानी स्किल्ड ह्यूमन। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, ये वो पहला इंसान था जिसने अपने हाथों का बहुत ही महारत से इस्तेमाल करना सीखा और पत्थरों से शुरुआती औजार बनाए। जिसने भी सही जवाब दिया, वेल डन। बहुत खूब। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इंसानी इर्तिका की वो कौन सी किस्म है जिसे सबसे पहले मुकम्मल तौर पर सीधी पीठ के साथ खड़े होने का एजाज हासिल है? याद रखें, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। फटाफट अपने जवाबात कमेंट्स में ड्रॉप करें। और इसका सही जवाब है होमो इरेक्टस। उर्दू में तो इसका नाम ही सीधी पुश्त वाला इंसान। ये होमो हैबिलिस की तरह झुककर नहीं चलते थे, बल्कि इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी और इनके दिमाग का साइज भी काफी बेहतर हो चुका था। बेहतरीन। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, जो थोड़ा सा ज्योग्राफिया का टेस्ट भी है। हमने पढ़ा था कि ताकतवर इंसान यानी निएंडरथल की बाकियात सबसे पहले यूरोप के एक मुल्क में दरियाफ्त हुई थीं। सवाल यह है कि वो कौन सा मुल्क था? हिंट यह है कि वादी का नाम उसी मुल्क में है। और दुरुस्त जवाब है जर्मनी। बिल्कुल, जर्मनी की निएंडर वादी में उनकी हड्डियां मिली थीं, इसीलिए तो उनका नाम निएंडरथल पड़ गया। ये वो मजबूत लोग थे जो गारों में रहते थे और शदीद तरीन सर्दी का मुकाबला करते थे। चलिए अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये इंसानी कल्चर की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। इब्तिदाई इंसानों का वो कौन सा ग्रोह था जिसके बारे में ये सबूत मिले हैं कि वो अपने मुर्दों को दफनाते वक्त लाल रंग की मिट्टी और जानवरों के सींगों का इस्तेमाल करते थे? आवाज 2। और इसका सही जवाब एक बार फिर है निएंडरथल यानी ताकतवर इंसान। जब इनकी कब्रें दरियाफ्त हुईं तो ये हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि वो मुर्दों को दफनाते वक्त उनके साथ उनके औजार, जानवरों के सींग और लाल मिट्टी रख देते थे। ये उनकी बाकायदा तदफीन की रस्मों को जाहिर करता है। और अब हमारा आखिरी और पांचवा सवाल, वो कौन सी नस्ल थी जिसने मुकम्मल तौर पर एक्टिव वोकल कार्ड्स और बहुत ही पेचीदा गुफ्तगू के लिए पट्टों की सलाहियत को डेवलप कर लिया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आखिरी जवाब लिखें ताकि आपका परफेक्ट स्कोर बन सके। और इस शानदार सलाहियत के मालिक कोई और नहीं बल्कि होमो सेपियंस हैं, यानी अक्लमंद इंसान। इनके चेहरे के मसल्स और गले की बनावट इतनी परफेक्ट हो चुकी थी कि ये मुख्तलिफ और पेचीदा आवाजें निकाल सकते थे और अपनी सोच को प्रॉपर अल्फाज की शक्ल दे सकते थे। तो एवोल्यूशन का ये शानदार सफर आज हमने समझा, लेकिन जरा एक लम्हे के लिए सोचें। जिस तरह होमो सेपियंस यानी अक्लमंद इंसान ने अपने दौर के माहौल में खुद को ढाला, तो आज की इस डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली दुनिया में इंसानी इर्तिका की अगली मंजिल क्या होगी? क्या मुस्तकबल का इंसान आज के हम इंसानों से भी बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। सलाम दोस्तों, ह्यूमन एवोल्यूशन यानी इंसानी इर्तिका के इस पार्ट 2 एक्सप्लेनर सेशन में सभी उम्मीदवारों का बहुत बहुत खुशामदीद। ये महा टीईटी महाटेट की तैयारी के लिए एक बेहद अहम मास्टर क्लास है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले सभी को याद दिलाते चलें कि इस सेशन के तमाम क्रूशल पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे लाजमी चेक करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वहनवाड़ को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं है। हम सबसे पहले इंसानों की जिस्मानी खुसूसियात पर बात करेंगे, फिर ज़राअत और सकाफ़त का आगाज़ समझेंगे, इसके बाद जेनेटिक्स और फॉसिल्स जैसे साइंसी अल्फाज को देखेंगे और आखिर में महाटीटी के पिछले सालों के 5 रियल सवालात सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1 फिजिकल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमंस यानी हमारी जिस्मानी खुसूसियात। वो क्या चीज़ है जो इंसानों को बाकी जानवरों से इतना मुख्तलिफ बनाती है? ये एक बहुत कमाल का सवाल है। हमारे सोर्स के मुताबिक 6 बुनियादी बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं। सबसे पहला है बाइपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलना। अब चूंकि इंसान 2 पैरों पर चलने लगा था तो उसके अगले दोनों हाथ फ्री हो गए जिनसे वो औजार पकड़ सकता था। सही कहा। और तीसरी चीज है ऑपोजिबल थम्स यानी अंगूठे की वो मखसूस बनावट जो चीजों को मजबूती से पकड़ने में मदद देती है। चौथा है एक बड़ा और ताकतवर दिमाग जिससे इंसान की सोचने की सलाहियत कई गुना बढ़ गई। बिल्कुल। और पांचवी चीज है चेहरे के मसल्स जो जज्बात के इजहार के काम आते हैं। और छठी सबसे अहम चीज
वोकल कॉर्ड्स, जिन्होंने इंसान को बोलने और बाकायदा जबान की तख्लीक के काबिल बनाया। ये वो शेख खुसूसियात हैं जिन्होंने पूरा गेम बदल कर रख दिया। और स्क्रीन पर इन तब्दीलियों को साफ देखा जा सकता है। बाएं जानिब खोपड़ी और दिमाग के साइज में होने वाली तब्दीली नजर आ रही है और दाएं जानिब अंगूठे और हाथों की बनावट है। जी, जरा गौर करें कि इस लचकदार अंगूठे ने इंसान को किस तरह चीजों को मजबूती से होल्ड करने के काबिल बनाया। इसी तरह दिमागी खाने के बढ़ने से इंसान में एडवांस स्पीच और इमोशंस डेवलप हुए। 2 पैरों पर चलने से लेकर हाथों और दिमाग के इस जबरदस्त इस्तेमाल ने हमें बिल्कुल मुनफरिद बना दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है ज़राअत और सकाफत। दिमागी तरक्की की वजह से इंसान में पेचीदा ख्यालात और तख़य्युल पैदा हुए, जो उन्हें एक सेटल्ड यानी एक जगह बसकर रहने वाली ज़िंदगी की तरफ ले गए। वाह, गारों में बनी हुई ये पुरानी तस्वीरें तो वाकई हैरान कुन है। ये किस चीज़ को जाहिर करती हैं? ये इंसान के इब्तदाई सकाफती और फनकाराना इजहार यानी आर्ट की सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। जदीद इंसान के पास मुशाहिदे और तख़य्युल की ज़बरदस्त ताकत आ चुकी थी और उसने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को इन गारों भी दीवारों पर पेंट करना शुरू कर दिया था। ये उनकी तख्लीकी सोच का सीधा सबूत है। यहाँ इस टाइमलाइन को समझना माहा टीएटी की तैयारी के लिए बेहद ज़रूरी है। 10,000 कबल मिसी यानी 10,000 BC से पहले इंसान खाना बदोश था, बस शिकार करता था। लेकिन तकरीबन 10,000 BC के आसपास उसने खेती बाड़ी और मवेशी पालना शुरू कर दिया और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर एक जगह बस कर रहने लगा। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपसे पिछले EVS सेशंस मिस हो गए हैं तो परेशान ना हो। EVS की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारी प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। अब ज़राअत से एक बहुत बड़ा कॉज एंड इफेक्ट सामने आया। डाइट बदली तो जिस्म बदल गया। खेतों से मिलने वाले अनाज की वजह से उनकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ता अमेज अज्जा बढ़ गए। अच्छा, तो इस निशास्तादार खुराक का असर उनके जिस्म पर कैसा पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। मुसलसल इस खुराक के इस्तेमाल और एक जगह सेटल होने की वजह से उनकी भारी भरकम जिसामत धीरे धीरे कम होने लगी और वो फिजिकली कदरे हल्के और मुख्तलिफ हो गए। सेक्शन 3, जेनेटिक्स एंड फॉसिल्स। ये सब तो ठीक है, लेकिन साइंसदानों को हमारे आबाओ अजदाद के बारे में इतनी पुरानी बातें आखिर पता कैसे चलती हैं? यही तो असल कमाल है। इसके लिए 2 अहम साइंसी टर्म्स को समझना होगा। पहली है जेनेटिक्स यानी जीनियात। ये वो साइंस है जो मौरूथी खुसूसियात या हेरिडिटरी ट्रेट्स की स्टडी करती है, यानी वो खासियतें जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती हैं। और दूसरी टर्म है फॉसिल्स यानी रुकाजात। जब पुराने वक्तों के जानवर या इंसान मरकर मिट्टी में दफन हो गए तो वक्त के साथ उनकी हड्डियां पत्थर में तब्दील हो गईं। जी बिल्कुल, और इन्हीं पथराई हुई हड्डियों या रुकाजात को स्टडी करके ही साइंसदानों ने इंसानी इर्तिका की ये पूरी चेन और हिस्ट्री हमारे सामने रखी है। और अब वक्त है हमारी चौथे और सबसे एक्साइटिंग हिस्से का, माहा टीटी के पिछले सालों के सवालात। सभी सीखने वालों से गुजारिश है कि सवाल सुनते ही अपना जवाब कमेंट बॉक्स में फौरन लिखें। देखें तो सही किसकी तैयारी कितनी पक्की है। तो ये रहा पहला सवाल, मोरूसी खुसूसियात का मुतालिया करने वाली साइंस को क्या कहा जाता है? जल्दी से अपना जवाब कमेंट्स में ड्रॉप करें। और इसका सही जवाब है जेनेटिक्स यानी जनियात। जिन दोस्तों ने कमेंट में सही जवाब दिया उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। यही वो साइंस है जो नस्ल दर नस्ल चलने वाली खुसूसियात को समझाती है। ज़बरदस्त। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। जदीद इंसान ने किस दौर के आसपास खेती बाड़ी और मवेशी पालने की तकनीक को नुमाया तौर पर बेहतर बनाया? वो कौन सा टाइम पीरियड था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। और करेक्ट आंसर है तकरीबन 10,000 कबल मसीह या 10,000 BC। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब इंसान खाना बदोश जिंदगी छोड़कर एक जगह आबाद होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 3, वो कौन सी खास जिस्मानी बनावट है जो इंसानों को चीज़ों को मजबूती और लचक के साथ पकड़ने और औजार इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है? उसका जवाब है ओपोजिबल थम्स यानी उंगली की मखसूस बनावट। इसी लचकदार अंगूठे ने इंसान को औजार बनाने और अपने इर्द गिर्द के माहौल को कंट्रोल करने का मास्टर बनाया था। चौथा सवाल, ज़मीन में लंबे अरसे तक दफन रहने के बाद पत्थर में तब्दील हो जाने वाली कदीम जानदारों की हड्डियों को हम क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। सही जवाब है फॉसिल्स यानी रुकाजात। साइंसदान इन्हीं रुकाजात की मदद से ह्यूमन एवोल्यूशन का पूरा नक्शा और तारीख तैयार करते हैं।
और अब आखिरी और थोड़ा ट्रिकी सवाल। ज़राअत शुरू होने के बाद इंसानी खुराक में कौन सा जुज़ बढ़ गया जिससे उनकी भारी भरकम जिसामत कम हो गई? अपना बेस्ट गैस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस फाइनल सवाल का जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ता आमेज अज्जा। खेतों से मिलने वाले इस नए अनाज ने खुराक बदल दी, जिसका सीधा असर इनके जिस्मों पर हुआ और वो पहले से कम भारी हो गए। क्या बात है। और इसके साथ हम आज की इस मास्टर क्लास के इख्तिताम पर आते हैं। सच है कि अपनी जड़ों को समझना ही दुनिया को समझने और इम्तिहानात में कामयाबी का पहला कदम है। 2 पैरों पर चलने वाले इंसान से लेकर ज़राअत करने वाले जदीद इंसान तक का ये सफ़र लिटरली बहुत कमाल है। उम्मीद है तमाम कॉन्सेप्ट्स अब बिल्कुल क्लियर होंगे। पर जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या आज के इस डिजिटल दौर में हमारा इर्तिका रुक गया है या हम किसी और बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं? बहुत ही गहरी बात है। दोस्तों, अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और बाकी टीईटी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल इरशाद वहनवाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में मौजूद PDF नोट्स डाउनलोड करें और क्विज अटेम्प्ट करें ताकि तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाए। मिलते हैं अगले सेशन में। मेहनत जारी रखें। खुदा हाफिज।